नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी ऋषि दुर्वासा के जीवन से संबंधित है जो उसको सुना रही हूँ। सुनिए। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता अत्रि और माता अनसुईया थीं। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव जी एक बार दोनों में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। इस बात से परेशान पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, उनके इस गुस्से के कारण अब उनका साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि वे अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनसुईया के अंदर शिव के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम दुर्वासा होता है। शिव के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव भी उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मांस पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया एक पतिव्रता पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक तक थे। तब एक बार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती जी ने अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेजा। त्रिदेव माता अनसुईया के तपोबल के आगे जीत न सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनसुईया से अपने अपने पतियों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। अनसुईया ने उनकी बात का मान रखा। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनसुईया को वरदान देते हैं कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनसुईया को 3 पुत्र चंद्रमा जो कि ब्रह्मा जी का रूप हैं, दत्तात्रेय जो विष्णु जी का रूप हैं और दुर्वासा जो शिव जी का रूप हैं प्राप्त होते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया को कोई संतान नहीं होती है। तब ब्रह्मा जी के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों ऋक्षकुल पर्वत पर त्रिदेव की कड़ी तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों उन्हें वरदान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। तब फिर ब्रह्मा जी के रूप में सोम, विष्णु जी के रूप में दत्त और शिव जी के रूप में दुर्वासा जी प्राप्त होते हैं। ऋषि दुर्वासा के जीवन से जुड़ी कुछ और कथाएं हैं। ऋषि दुर्वासा और शकुंतला। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करें, लेकिन शकुंतला जो अपने प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती हैं ऋषि दुर्वासा को स्वागत करने से मना कर देती हैं। तब ऋषि क्रोध में आकर उन्हें श्राप देते हैं कि उनका प्रेमी उन्हें भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगती हैं। तब ऋषि श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहुंचानेगा जब वो अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते हैं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम भारत होता है, जिनके नाम पर ही हमारे भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा है। दुर्वासा और कुंती। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहां ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इन्हीं में से एक है कुंती
कुंती एक कुंवारी लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया हुआ था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहाँ कुंती पूरे मन से ऋषि की सेवा और आवभगत की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए उन्हें समझदारी के साथ खुश किया। ऋषि दुर्वासा कुंती की इस सेवा से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। मंत्र कैसे काम करता है यह देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्यदेव का आह्वान करती हैं, तब उन्हें कर्ण प्राप्त होता है जिसे वे नदी में बहा देती हैं। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है। आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके पांडवों का जन्म होता है। धन्यवाद।